Good morning, students. Let's continue chapter number 4, reproduction in animals. बच्चे, हमने कल जो पढ़ा था उसको रिकैप्चुलेट कर लें. कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होती है. रिप्रोडक्शन होती है लिविंग थिंग्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. लिविंग थिंग्स में एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही जैसे लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं. ओके, तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल में जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह से होती है. या तो वो डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस या बाय लेइंग एग्स. ओके, तो कल हमने एक टर्म पढ़ी थी मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फीड करने के लिए. उन्हें हम क्या कहते हैं? मैमल्स. लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 38. एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो एग्स देते हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स एंड फिशेस आर एनिमल्स दैट ले एग्स. बच्चे, आपको सारे बाकी पता होंगे. रेप्टाइल्स के बारे में बताती हूँ. जो रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं. ओके, सम यंग वंस दैट कम आउट ऑफ एग आफ्टर हैचिंग लुक लाइक द पेरेंट एनिमल. कुछ यंग वंस जो एग में से निकलते हैं वो अपने पेरेंट एनिमल के जैसे दिखते हैं. इसमें एक वर्ड आया हैचिंग. हैचिंग होता है बच्चे जब एग में यंग वन होता है, जो वो फुली ग्रो कर जाता है और वो एग जो वो अपने आप ब्रेक होता है, उसे हैचिंग कहते हैं. सम अदर लुक वेरी डिफरेंट. कुछ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं. बट एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं. बर्ड्स, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं एग्स देने के लिए. ए नेस्ट कीप द एग एंड बेबी बर्ड सेफ. जो घोंसला है वो एग को और बेबी बर्ड को सेफ रखता है. पेरेंट कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट. जो पेरेंट है वो एग के ऊपर बैठकर उसको गर्म रखती है. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. इसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं. बच्चे, इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपके नेक्स्ट क्लासेस के भी आपके क्लासेस में भी आपके काम आएंगी. सो इनको ध्यान से सुनना. इंक्यूबेशन क्या होता है? जब पेरेंट होता है वो एग के ऊपर बैठ के उसको गर्म रखता है, ठीक है, उसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं. व्हेन द चिक इज फुली ग्रोन इट ब्रेक्स अपॉन द एग शेल एंड कम आउट. जब चिक फुली ग्रो कर जाता है तो जो एग शेल को वो ब्रेक करता है और उसमें से जो चिक है वो बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. उसे हम क्या कहते हैं? हैचिंग. स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स एग. बर्ड का जो एग है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ. साथ में आप ये डायग्राम को देखो, इसमें सारे पार्ट्स को लेबल किया हुआ है. बच्चे, इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी करो, ठीक है. कई बार ये जो डायग्राम है एग्जाम में आ जाती है. ओके, ए बर्ड एग हैज ए हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट द एग. बर्ड के एग की हार्ड शेल होती है जो एग को प्रोटेक्ट करती है अंदर से. इनसाइड द एग देयर इज ए येलो पार्ट इन द सेंटर. एग के अंदर सेंटर में येलो पार्ट होता है. इट इज कॉल्ड यॉक. उसे हम यॉक कहते हैं. इट हैज एन एम्ब्रियो लाइंग ऑन इट. यॉक में एम्ब्रियो होता है, ठीक है. ए चिक डिवेलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियो. जो चिक है, चिक मीन्स चूजा जो है, वो एम्ब्रियो में से डिवेलप करता है, ठीक है. द एम्ब्रियो फीड्स ऑन द यॉक एज इट ग्रोज. एम्ब्रियो यॉक में से अपनी फीड लेता है जैसे जैसे वो ग्रो करता है. ए वाटरी व्हाइट पार्ट सराउंड्स द यॉक. येलो के आसपास व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम एल्बुमन कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. देयर इज एन एयर सैक कंटेनिंग एयर ऑन द ब्रॉडर एंड ऑफ एग. द चिक ब्रीथ्स इन दिस एयर. एग के बॉर्डर एंड पर हवा की एक छोटी सी थैली होती है, ठीक है. तो जो चिक है उसी में से सांस लेता है. फिशेस, फिशेस ले एग्स इन वाटर. जो फिशेस हैं वो जो एग्स हैं वो पानी में देती हैं. दे ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट ए टाइम. वो एक ही टाइम के ऊपर बहुत संख्या में एग्स देती हैं. द मास ऑफ एग्स लेड बाय ए फिश इज कॉल्ड स्पॉन. जो फिशेस हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर एग्स देती हैं, उसे हम स्पॉन बोलते हैं. एग्स ऑफ फिशेस डू नॉट हैव हार्ड शेल्स. जो फिशेस के एग्स हैं उसके ऊपर हार्ड शेल नहीं होती. दे आर कवर्ड विद जेली विच प्रोटेक्ट्स देम. उनके ऊपर जेली होती है जो अंदर से एग को प्रोटेक्ट करती है. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली ए 100 ऑफ एग्स डेवलप इनटू यंग वंस. हजारों की गिनती में जो एग्स देती हैं उसमें से कुछ 100 ही जो है यंग वन में डेवलप होते हैं. बिगर फिशेस ईट देम सो दे ओनली सम ऑफ देम सर्वाइव. बड़ी फिशेस हैं वो उनको खा जाती हैं, इसलिए कुछ ही हैं जो उसमें से सर्वाइव कर पाते हैं.
नेक्स्ट इज रप्टाइल्स। रप्टाइल्स बच्चे वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, इनकी लेग्स नहीं होती। स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स आर रप्टाइल्स। दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर एग्स देते हैं। देयर एग्स हैव थिक एंड लेदरी शेल, इनकी मोटी और लेदर जैसी शेल होती है। सो दीज एग्स डोंट ब्रेक व्हेन लेड ऑन द ग्राउंड, इसलिए इनके लेग्स टूटते नहीं जब जमीन पर पड़े होते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, इनके एग्स सन की हीट के साथ गर्म होते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स डोंट टेक केयर ऑफ देयर एग्स, ज्यादा रेप्टाइल्स अपने एग्स की केयर नहीं करते। सो मैनी एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, इसलिए कई एग्स दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं। दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, रीड पेज नंबर 40 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे इस वीडियो को देखो और पेज नंबर 40 को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।